नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और आप सभी का बुलेटिन में स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। संभल में जामा मस्जिद के पास स्थित 8 बीघा कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे के आरोपों के बीच प्रशासन ने पैमाइश की। डीएम के निर्देश पर 29 अधिकारियों की टीम जमीन में पैमाइश के लिए पहुंची। शिकायतकर्ता ने हिंसा में अवैध निर्माण के इस्तेमाल का आरोप लगाया। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने एहतियाती कदम उठाए हैं और सभी पक्षों को चेतावनी भी दी गई है। नहीं, देखिए, ये अभी कल जो इसमें बेसिकली कब्रिस्तान की नापजोख किया जाना प्रस्तावित है प्रशासन की टीम के द्वारा, और उनके सहयोगार्थ हमारे द्वारा जो है आवश्यक पुलिस बल जो है जो मांग की गई है उसको नियुक्त किया गया है, जिसमें 9 एसएचओज हैं, 3 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं और पीएसी और आरआरएफ की एक कंपनी जो है उसे डिप्लॉय किया गया है। और बाकी हम सीनियर ऑफिसर्स भी उस पर जो है सतर्क दृष्टि बनाए रखेंगे। सर, ड्रोन को लेकर भी देखिए, उसमें बाकी जो हमारी स्टैंडर्ड ड्रिल है, हमारी जो बाकी गश्त की मोबाइल्स हैं, ड्रोन की हमारी टीम है और जो हमारी एलआईओ के इनपुट है, वो सारी चीज़ें जो हैं उसको जो है कल एक्टिवेट किया गया है और आज शाम से ये सारी प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। ना संभल में कोई पैमाइश का मसला होगा, कोई जांच का मसला होगा, प्रशासन अलर्ट रहता है और जिन लोगों ने अवैध रूप से किसी संपत्ति को कब्जा किए हुए है उसको हटाना प्रशासन की जिम्मेदारी है और उस काम में संभल की जनता को शासन का, प्रशासन का साथ देना चाहिए। देखिए, जहां से पत्थर चले हों, जहां से दंगे की शुरुआतें हुई और वो जमीन यदि विवादित है या इनलीगल पोजीशन है तो उस पर कार्रवाई करना प्रशासन की जिम्मेदारी है और सबका साथ देना, कानून के साथ चलना सबकी जिम्मेदारी है। तो उसमें प्रशासन को मेरे ख्याल से अपना काम करने की छूट लोगों को देनी चाहिए ना। संभल में तो देखिए, 1 जनवरी को जमींदोज को लेकर जो जानकारी आई, एक बार फिर से सुर्खियों में संभल अब आ चुका है। एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई है। कब्रिस्तान की 8 बीघा जमीन होगी कब्जा मुक्त। पैमाइश के लिए 29 अधिकारियों की टीम बनाई गई है और 8 बीघा जमीन है जिसे कब्जा मुक्त कराने की पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। 8 बीघा जमीन पर कब्रिस्तान का निर्माण कराया जा चुका है, जिसको लेकर ये विरोध जो है संभल में एक बार फिर देखने को मिला। माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति। जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति, 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम, पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026 आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, खाने को बनाए वो लजीज। तो देखिए, संभल में 8 बीघा जमीन को लेकर जो विवाद है वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। 8 बीघा जमीन जिस पर कब्रिस्तान का निर्माण कराया जा चुका है, उस जमीन को अब खाली कराने के लिए
29 अधिकारियों की टीम जो है वो बनाई गई है। पैमाइश जो है वो किया जा रहा है और एक बार फिर से संभल सुर्खियों में आ गया है। संभल में जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की जमीन की आज पैमाइश की जाएगी और इसके लिए वहां पूरी व्यवस्था, पूरे इंतजाम किए जा चुके हैं ताकि अचानक से माहौल जो है खराब ना हो। इसे लेकर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से क्षेत्र में निगरानी रखी जा रही है। फ्लैग मार्च भी निकाला गया। संभल में जामा मस्जिद के पास मौजा कोट में स्थित लगभग 8 बीघा जमीन कब्रिस्तान की भूमि का आज पैमाइश किया जाना है और इसे लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ गए हैं और साथ ही लखनऊ से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर एस.के. वाजपेयी जुड़े हुए हैं। साथ ही गेस्ट जो हैं उनका भी तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। शोएब सिद्दीकी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और सीताराम दास जी हिंदू धर्मगुरु हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। और शुरुआत मैं एस.के. जी आपके साथ करना चाहूंगी। देखिए, संभल में एक बार फिर से 8 बीघा जमीन जो कब्रिस्तान के जरिए कब्जा की गई है, अब उसे खाली कराने की तैयारी की जा रही है। पैमाइश का काम जो है वो आज होना है और पहले ही कड़ी सुरक्षा, कड़ी व्यवस्था कर ली गई है। पहले तो इस खबर पे अपडेट और कोई जानकारी आपके पास वो चाहूंगी। बिल्कुल, अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो इस पूरे मामले की शिकायत हुई थी जिलाधिकारी से। हालांकि इसके बाद जिलाधिकारी की तरफ से मजिस्ट्रेट को इस पूरे मामले में सुनवाई करने और जमीन की पैमाइश करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि इसको लेकर अब जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से इस जमीन की पैमाइश कर ली गई है। नक्शा लेकर जो प्रशासन की टीम है वो मौके पर पहुंची थी और कई थानों का फोर्स भी मौके पर मौजूद है। निश्चित तौर पर ये मस्जिद अवैध तरीके से, जो कि कब्रिस्तान की जमीन थी, उस पर बनाई गई 20 से ज्यादा दुकानें बना ली गई और अवैध तरीके से इस पूरे स्ट्रक्चर को खड़ा कर दिया गया। हालांकि आरोप यह भी है कि जब संभल में हिंसा हुई थी उस दौरान इसी मस्जिद से बड़े पैमाने पर पथराव किया गया। उसके अलावा फायरिंग की भी सूचना इस मस्जिद के पास से मिली थी। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को लेकर लगातार प्रशासन भी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। न केवल संभल बल्कि पूरे प्रदेश भर में इस तरीके की कार्रवाइयां चल रही हैं, जहां सरकारी जमीनें, आबादी की जमीनें, ग्राम समाज की जमीनें या दूसरी जो पड़ती भूमि है उनको लेकर सरकार लगातार एक्शन ले रही है। वजह है कि ऐसी जमीनों को खाली कराया जा रहा है ताकि वहां पर जो सरकार की योजनाएं हैं उनको दिया जा सके, ताकि बड़े पैमाने पर जो कहीं ना कहीं लोग हैं उनको इस योजनाओं का लाभ मिले। कुछ एक लोग जो कि इस तरीके की जमीनों पर कब्जे करके बैठे हैं, जिन्होंने धार्मिक स्थल बना लिए हैं या फिर वहां पर अपनी निजी दुकानें या दूसरे प्रतिष्ठान बना लिए हैं, ऐसे संपत्तियों पर लगातार एक्शन चल रहा है। निश्चित तौर पर संभल का मामला काफी अहम है क्योंकि वहां पर इस पूरे मामले को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है। हालांकि इसके पहले भी प्रशासन ने एक मस्जिद को अवैध पाया था, जिसके बाद उस मस्जिद को गिराने का नोटिस दिया गया था। और इस पूरे मामले में जब नोटिस मिला तो उसके बाद जो भी वहां के लोग थे उन्होंने स्वयं ही मस्जिद के स्ट्रक्चर को गिरा दिया था। यह दूसरा मामला निकलकर सामने आया है जहां पर मस्जिद अवैध तरीके से कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई। वहां पर भी अब कार्रवाई होने जा रही है। हालांकि प्रशासन अभी इसकी पैमाइश कर रहा है। साथ ही साथ जो लोग इस पर अभी तक काबिज हैं उनसे इस पूरे जमीन के दस्तावेज भी मांगे गए हैं। प्रशासन की टीम नक्शे और फोर्स के साथ मौके पर पहुंची है। जल्द ही प्रशासन की तरफ से जब सही वाजिब कागज अगर कोई नहीं दिखा पाता है तो नोटिस की कार्रवाई होगी और नोटिस का सही वाजिब जवाब दस्तावेजों के साथ न देने पर इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी, जो निश्चित तौर पर आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। हमारे साथ शोएब जी जुड़े हुए हैं। शोएब जी, देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे संभल हो या अलग अलग ऐसे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं जहां पर इसी तरीके से मस्जिदों को लेकर जो है विवाद शुरू हो चुका है और अब क्योंकि कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद बना दिया गया, ये चर्चाएं की जा रही हैं। आपका क्या कहना है इसको लेकर, जो संभल में अभी प्रकरण चल रहा है, जो जमीन अब खाली कराने की तैयारी कराई जा रही है, जो मस्जिदों को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है? देखिए पूजा जी, ऐसा है
जिस तरह संभल में मामला चल रहा है, संभल में जो मामला अभी नहीं है, कई महीनों से साल भर पहले भी विवादों में रहा है, काफी मामला दिक्कतों में का सामना करना पड़ा प्रशासन को। देखिए यहाँ पर ये जो आपने जो जमीन का मामला बताया है, इसमें देखिए डिबेट जो है दूसरे रुख पर चली जाती है, वहां प्रशासन अपने हिसाब से काम कर रहा है। देखिए जो जमीन पे कब्जा किया गया हो, चाहे कब्रिस्तान की हो, चाहे मस्जिद हो, कुछ भी हो, उसमें प्रशासन ने देखिए एक बात कही है कि जिन लोग वहां पे काबिज हैं, जिन लोगों की दुकानें हैं या मस्जिद है जो अल्लाह का घर होता है, वहां पर उन्होंने दस्तावेज मांगे हैं। और दस्तावेज मांगे हैं कि अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, किससे आपने रेंट पे लिया था या खरीद लिया था, उसके कागज दिखाएं आप, कागज की जांच होगी। अगर जांच में सही पाया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं पाया जाएगा तो भी उस पर एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पर ये बात निकल के आ रही है। लेकिन देखिए मेरी गुजारिश जो रहेगी, जो रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी से भी रहेगी कि आप नजर उस पर बनाए रखें, क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ मामलों में दूसरे लोग दूसरा काम कर जाते हैं और जिम्मेदारी का जो बात आ जाती है उसमें मुख्यमंत्री को लोग घेरे में ले लेते हैं। अब आप देखिए जैसे आपने मस्जिद की बात की, बिल्कुल सही है, जो भी देखिए संविधान के खिलाफ जाएगा, जो भी कोई कब्जा करेगा, जब मस्जिद हो कहीं भी हो, तो मेरी गुजारिश रहेगी कि जो पूजा स्थल होते हैं, जिस तरह के जिसकी भी दरगाहें होती हैं या आस्थाने होते हैं या मंदिर होते हैं या चर्च होते हैं, सबकी एक जांच कराई जाए। क्योंकि अगर आप देखें पूजा जी, तो उत्तर प्रदेश ने पूरे हिंदुस्तान में जो इस तरह के स्थल हैं, पूजा पाठ के हैं, इबादत गाह के हैं, इनमें लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। अगर आप उमन देख लें तो टारगेट किसी मुसलमान आ जाता है, तो इस पर थोड़ा अफसोस वाली बात आती है। अगर आप देखें बहुत सी जांचें करा ले तो आप, मैं समझता हूँ कई चर्च, कई मंदिर, कई तरह के लोग बना के बैठे हुए हैं। नहीं तो और उसको श्वेत जी, कई बार तो ये भी प्रूफ हो जाता है ना, कई बार तो ये भी प्रूफ हो जाता है कि वाकई यहाँ पे टारगेट हिंदू या मुसलमान को करने की बात नहीं है। यहाँ बात ये है कि कब्रिस्तान की जमीन थी, अब वहां आपने कब्जा के मस्जिद बनवा लिया। अब क्योंकि जब जांच हुई तो मालूम चला कि कब्रिस्तान की जमीन है, तो जो जगह किसी चीज के लिए अगर चिन्हित की गई है तो वहां पर वही चीजें होनी चाहिए। मस्जिद का वहां पर क्या मतलब? बिल्कुल सही कहा आपने, आप आपकी बात में मान रहा हूं। देखिए होता क्या, प्रशासन को कम अज कम कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए वहां दुकानदारों को कि ये जो कब्रिस्तान की जमीन थी, इस पर मस्जिद बन गई, कैसे बन गई, आपने वक्फ बोर्ड में दर्ज कराया कि नहीं, क्या वक्फ बोर्ड से आपने जमीन मांगी कि नहीं मांगी, तो ये तो क्लियर हो जाए। बात की जैसे अभी डिबेट पे बात चल रही थी कि वो जो जमीन जो कब्जा करके ले ली जाएगी, गवर्नमेंट के थ्रू कर दी जाएगी, तो पहले ये क्लियर हो जाए कि जमीन जो थी वो कब्रिस्तान की है, ये क्लियर हो जाए। और जो मस्जिद बनी उस पर जाहिर सी बात डॉक्यूमेंट पेश कर दिए जाएंगे। मेरा सिर्फ कहना ये है कि जितने भी समुदाय के लोग रहते हैं, जिन्होंने अपनी इबादत गाहों पर, जहां पे भगवान की और अल्लाह की इबादत की जाती है, अगर वहां पे कब्जा किया गया हो तो सबको एक तरफ जांच की जाए, सबको डेमलास करके गवर्नमेंट के हाथ में लिया जाए, जिससे लगे कि संविधान के मामले में कम से कम मुसलमान टारगेट नहीं आता, संविधान सबके लिए बराबर है। इस तरह ना हो कि शोएब सिद्दीकी के लिए संविधान पेश कर दिया जाए, जो पूजा शुक्ला के सामने आए तो उसको नजरअंदाज कर दिया जाए। तो मैं चीज को समझता हूँ कि बेहतर नहीं है, लेकिन जांच हो रही बिल्कुल होनी चाहिए। जो चलो ठीक है, सीताराम दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सीताराम जी, आपका इस पर क्या कहना है? ये जो अब पहले तो ठीक है, चर्चाएं थी कि मस्जिद हटाकर बेवजह मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, हिंदू जो है वो मुस्लिमों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन अब तो खुद की कब्रिस्तान की जमीन पर ही मस्जिद का निर्माण हो गया। पैमाइश फिलहाल आज होगी, चीजें जो है, तस्वीर जो है वो और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर देखा जाए तो अपनी ही चीजों पर गलत तरीके से भी कब्जा करने का एक तरीका जो है वो नजर आता है देखने में। निश्चित रूप से कब्रिस्तान की भूमि जो इलाट है उस पर मस्जिद बनाना है या दुर्भाग्यपूर्ण है। अल्लाह ताला भी इस चीज के लिए इबादत नहीं देगा, क्योंकि वह इबादत का जगह है, जो है जहां पर इबादत करने का जगह हो उसी जगह पर इबादत करना चाहिए। एक मुस्लिम भाई कह रहे थे, हमारे रामपथ अयोध्या में चौड़ीकरण हुई, कई मार्ग ऐसे चौड़ीकरण हुए जिस रास्ते पे मंदिर थे उस मंदिर को हटाया गया। कहीं कोई भी भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का तुष्टीकरण नहीं होता है। निष्पक्षता से जो भी अगर दोषी है उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होता है। अगर कोई जमीन जो है सरकारी जमीन पर कोई मंदिर भी बना लिया है उस मंदिर को भी हटाया जाता है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अगर वह कब्रिस्तान की भूमि है, जायज तरह से मस्जिद बनाएगा तो मस्जिद हटाया जाए, उसमें सभी को समर्थन करना चाहिए और साथ देना चाहिए, किसी प्रकार की अराजकता नहीं फैलानी चाहिए। बिल्कुल। तो क्या जो कहा जाता है कि बेवजह योगी राज में हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है, क्या वाकई ये इसी का प्रभाव है? सीताराम जी, क्या आपको भी लगता है कि योगी राज में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, बेवजह मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है?
भारतीय जनता पार्टी में हिंदू मुस्लिम नहीं किया जा, लेकिन कुछ तुष्टीकरण के राजनीति करने वाले लोग जो हिंदू बना मुस्लिम करके अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पे काम करता, किसी प्रकार का किसी जाति मजहब से कोई भेदभाव नहीं करता है। अगर वह कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, किसी से कोई भेदभाव नहीं। बिल्कुल एसके, देखिए अब क्योंकि इंतजार पैमाइश का है और कहीं ना कहीं कड़ी सुरक्षा का इंतजाम भी किया गया है। याद है मुझे पिछले साल भी ठंड का ही ये मौसम था जब संभल में इस तरीके की हिंसा जो है वो भड़की थी और उसके बाद किस तरीके से काफी नुकसान भी झेलना पड़ा था, कई लोगों को भी नुकसान पहुंचा था। और अब एक बार फिर से ये तस्वीर जो है वो हम देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ जाता है कि आखिर जो खुद शोएब जी ने भी जिक्र किया कि जिन मस्जिदों का निर्माण पहले समय के सरकार में या पहले समय में किया गया है और उस समय अधिकारियों की जो लापरवाही या प्रशासनिक सरकार के साथ मिलीभगत के कारण चलिए निर्माण हो भी गया, लेकिन इस चीज की जांच अब धीरे धीरे करके जो जांच प्रक्रिया है वो तो आगे बढ़ ही रही है, लेकिन यहां पर मुस्लिम जो समाज के लोग हैं उन्हें ये लगता है कि जानबूझकर उन्हें परेशान किया जा रहा है बेवजह। बिल्कुल, अगर हम चीजों को देखें तो निश्चित है कि जब भी कोई ऐसा धार्मिक निर्माण होता है तो बाकायदा उसकी परमिशन होती है और उसके लिए जमीन कहीं न कहीं जो संबंधित कमेटी होती है, जो जहां पर भी इस तरीके का धार्मिक निर्माण होता है, चाहे वो हिंदू का निर्माण हो या मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ निर्माण हो, उस कमेटी के जरिए जमीन का क्रय किया जाता है और उसके बाद प्रशासन से परमिशन के बाद इस तरीके के धार्मिक निर्माण होते हैं। निश्चित तौर पर अगर कोई जमीन किसी चीज के लिए चिन्हित है, उस पर कब्जा करके इस तरीके का धार्मिक निर्माण सिर्फ कब्जे की नीयत से बनाया गया है, तो निश्चित है कि इस तरीके के निर्माण पर लगातार सरकार की तरफ से एक्शन हो रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है संभल का जहां पर इस तरीके का एक्शन हो रहा हो, दूसरे जिलों में भी इस तरीके के एक्शन हुए हैं। और अगर हम संभल की ही देखें तो संभल में भी अभी कुछ दिन पहले ही इसी तरीके की अवैध जगह कब्जा करके मस्जिद बनाई गई थी, जिसको भी प्रशासन ने गिराने के लिए नोटिस दिया। हालांकि जिन लोगों ने बनाया था उन्होंने स्वयं ही उसको गिरा दिया था। निश्चित है कि यह दूसरा मामला निकलकर सामने आया और सबसे बड़ी चीज यह है कि जहां पर भी इस तरीके के धार्मिक निर्माण है जो कि अवैध तरीके से कब्जा कर बना दिए गए हैं, वहां अगर आसपास आप देखेंगे तो बड़े पैमाने पर कॉमर्शियल एक्टिविटी भी हो रही है। निश्चित है कि ये कॉमर्शियल एक्टिविटी जहां पर भी इस तरीके के धार्मिक निर्माण के आसपास उनके नीचे दुकानें बनाकर या दूसरे प्रतिष्ठान बनाकर की जा रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ एक लोग जो कि धर्म के ठेकेदार हैं, जो इस तरीके की चीजों में लिप्त रहते हैं, जो पहले कब्जे करते हैं और कब्जे करने के बाद इस तरीके का निर्माण करते हैं, उसके बाद उसकी कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हैं। क्योंकि पूरी तरीके से अगर हम देखें तो धार्मिक निर्माण या धार्मिक स्ट्रक्चर को आगे करके इस तरीके के कहीं ना कहीं गतिविधियां पूरे प्रदेश में कई जगह पर चल रही हैं। निश्चित है कि प्रशासन इन सारी चीजों को देख रहा है और इस पूरे मामले को लेकर तहसीलदार की कोर्ट ने सुनवाई भी की है। हालांकि आज पैमाइश हो रही है, अब देखा जाएगा कि चीजें किस तरीके से हैं, चूंकि उनसे दस्तावेज भी मांगे गए हैं। अगर दस्तावेज नहीं दे पाते हैं तो ऐसे में जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होगी वो निश्चित है कि की जाएगी और इसमें किसी भी समाज को या किसी भी हम कहें कि धर्म विशेष को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर हम इन चीजों को देखें तो सीधे तौर पर कोई भी अवैध निर्माण जो पूरे प्रदेश के किसी भी जिले में किसी भी जगह पर अगर है और अगर वो सरकारी या दूसरी किसी चीज के लिए आवंटित जमीन पर है, तो निश्चित है कि इस तरीके की कार्रवाइयां बनती हैं और संभवतः प्रशासन इन सारी चीजों को समझ रहा है, तभी इन सारी चीजों में जो कानूनी प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है और लगातार कहीं न कहीं प्रशासन ऐसे अवैध निर्माण पर एक्शन ले रहा है। अच्छा शोएब जी, एक सवाल आपसे और लेना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से हम देखते हैं कि जब भी यहाँ पर जांच के लिए कोई टीम पहुंचती है, अधिकारी पहुंचते हैं, उनके ऊपर पत्थरबाजी कर दी जाती है, पत्थर फेंक दिए जाते हैं, हिंसा जो है वो भड़का दी जाती है। अगर शांति के रास्ते पे एक पीस के साथ अगर जांच प्रक्रिया भी चले और किसी को नुकसान भी ना हो तो ये तरीका मुझे लगता है ज्यादा बेहतर हो सकता है। लेकिन बावजूद इसके पत्थरबाजी करके हिंसा भड़का के पूरे समुदाय को, पूरे कह सकते हैं मुस्लिम समाज को जो है वो बदनाम करने की कोशिश किया जाता है आपकी ही जो मुस्लिम समाज के लोग होते हैं उनकी ओर से। देखिए पूजा जी, आप जो बात कह रही बिल्कुल सही है। जो भी लोग हैं, किसी भी समुदाय के लोग हों, अगर मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के कान पे, प्रशासन कान में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनको और वो खड़े होते हैं,
पत्थर ले खड़े हो, त्रिशूल ले खड़े हो, भाला ले खड़े हो, तो वो गलत है। उनके ऊपर सब पे एक्शन होना चाहिए। देखिए हमारे धर्म गुरु बैठे हुए हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, हमेशा कुछ सीखने के लिए आता हूँ, लेकिन वो मैं समझता हूँ धर्म गुरु के एतबार से बात करें तो मैं समझता हूँ सबके लिए बहुत अच्छी होगी, चूंकि वो फौरन भाजपा के प्रवक्ता बन जाते हैं और डिफेंस की बात करने लगते हैं। तो मैं समझता हूँ बेहतर नहीं, जब कोई धर्म गुरु हो चाहे हमारा आलिम हो तो वो उस हिसाब से बात करे। मैं समझता हूँ पार्टी का लेना बेहतर नहीं है। और देखिए मैंने हमेशा एक बात कही कि प्रशासन हो या गवर्नमेंट हो, उसके काम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं ये कह रहा था आपसे जनरल बात कि जितने भी धर्म स्थल है किसी भी समुदाय के हैं, सबकी जांच हो, क्योंकि सब लोग क्या करते हैं कमर्शियल दुकान बनाए हुए हैं। और मैंने हमेशा अपने मुस्लिम समुदाय में एक बात कही, मैं आपसे खुल के बात कर रहा हूं कि जब भी कोई मस्जिद को पास करें तो उसमें एक जरूर शोशा बढ़ा दें कि इसमें कमर्शियल कोई काम नहीं होगा। क्योंकि आपने बिल्कुल बात कही, वहां पर जब कमेटी बन जाती है तो उसमें जो मलाई खाते हैं वहां पे लोग दुकानें बना लेते हैं, अपने बच्चे के नाम कर देते हैं, बीवी के नाम कर देते हैं, उसमें बैठ के खाते हैं, जिससे आम आवाम को दिक्कत होती है। फिर गवर्नमेंट उसमें बिल्डो चलाती है। तो मेरी गुजारिश रहेगी मुख्यमंत्री से भी, और खासकर जफर फारूकी साहब जो हमारे सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, सपा के टाइम से थे, आज तक बने हुए हैं, सिस्टम उनका इतना अच्छा है कि बीजेपी भी उनको नहीं हटा पा रही है। तो कम से कम वो जब मस्जिद या इस तरह को काम करें तो उसमें एक न एक उसमें पॉइंट जरूर दें कि इसमें तो कमर्शियल काम नहीं होगा। क्योंकि उसमें जो खजांची होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वो सब दुकानें पे नाम कर लेते हैं, बाद में उसमें बैठ के कमाते खाते हैं। मस्जिद सिर्फ एक नाम की रहती इबादत के लिए, कमर्शियल काम ज्यादा होते हैं। चाहे कोई भी धर्म स्थल हो, मैं एक समुदाय की बात नहीं कर रहा हूं, तो मैं इस बात को मान रहा हूं, लेकिन देखिए आखिर ये बन कैसी आती, प्रशासन कहने की ढिलाई होती है। आज लखनऊ में देखिए एलडीए है, जब से हमारे योगी मुख्यमंत्री जी 10 साल करीब हो गए हैं, वजीर आला बने, तब से अवैध निर्माण बन रहे हैं। वरना एलडीए 2 फ्लैट का परमिशन देती है, 3 फ्लैट का परमिशन देती है, और 5 लोग बना लेते हैं आगे पर्दा लगा के। तो कैसे जानी यही मिले, यानी सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जांच में सहयोग करना सबसे मेन कड़ी है। और अगर जांच की जा रही है, कोई चीज पहले निर्माण अगर की गई है और बाद में अगर जांच हो रही है और चीजें बिल्कुल तथ्यात्मक है, बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ सकती हैं, तो उसमें सहयोग सबको करना चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।